हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। एकदम से मैंने टॉपिक का नाम ले लिया। पिछली बार कैसा लगा था टॉपिक? बताओ। अच्छा था? और सब मतलब अपन ने पबजी वबजी भी खेल लिया था ना, हथियार वथियार के साथ। क्या तो आपने एक हथियार सीखा था? बेसिक डेफिनेशन क्या सीखी थी हमने? बताओ। बेसिक डेफिनेशन अपन ने यही सीखी थी, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एन। तो ए इक्वल टू बी की पावर एन, ये सीखी थी। बोलो सही है गलत? सीखा था ना? तो बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 27 टू द बेस 81। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल पिछले क्लास का रिवाइज कर रहे हैं अभी अपन, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? आओ हुजूर गंगा, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर मैं इसको x मान लू तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 27 इज इक्वल टू 81 की पावर x? क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्या देखो इधर, बोल सकता हूं? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4x? क्या मैं ये बोल सकता हूं 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4x? तो 3 इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 3/4। बोलो सही है गलत? x इक्वल टू 3/4। सबको समझ में आया? अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ जरा। सेकंड क्वेश्चन बताओ फटाफट। लॉग 10 टू द बेस 100 क्या होगा? बताओ ओ, क्या होगा? इसकी वैल्यू बताओ, और इसकी वैल्यू बताओ बरा। लॉग 9√3 1/√3। बताओ 9√3 अपॉन 1/3। बताओ क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट फटाफट। अरे मान लो पी है, कुछ भी मत करो, दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, क्योंकि भगवान ने अपने को बोला है दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है? ये देखो 10² पी, ये 10, तो 10 इक्वल टू 10 की पावर 2p, तो 2p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। सबको समझा? आ गया था उसका? देखो लॉगरिथम इज सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब कुछ भी नहीं करना होता है। इज इक्वल टू क्यू, देखो 9√3 1/3 की पावर क्यू, देखो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस क्यू। बोलो सही है गलत? 3 की पावर माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5/2 और माइनस क्यू, तो क्यू क्या हुआ? -5/2। तो क्यू क्या हुआ? -5/2। लिखा? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी
ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई और बहनों। देखो इधर, आज log 5 to the base 2, log 5 to the base 2 क्या होगी ये प्रॉपर्टी? ये अब प्रॉपर्टी क्या सीखेंगे अपन, ये वाली प्रॉपर्टी नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी जल्दी देखो, कम ऑन, इधर देखो प्रॉपर्टी क्या है। देखो पहले बोर्ड मिटा देता, बाद में अपन सीखते। देखो देखो इधर, लॉग बी टू द बेस ए, मतलब ए की पावर लॉग बी टू द बेस ए। अगर ये और बेस सेम रहा तो इसको सीधा बी लिखो, इसको सीधा बी लिखो। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल 2 log 5 टू द बेस 2, तो ये और ये सेम 5, सबको समझ में आ रहा है। 3 log 10 टू द बेस 3, ये और ये सेम, सीधा 10 लिखो। देखो 1/3 टू द पावर 5 टू द बेस 1/3, क्या लिखेंगे सीधा हम 5। बोलो, ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? सारे एग्जांपल्स लिखे तुमने? बोलो, सारे एग्जांपल्स लिखे? बताओ। बोलो, क्या सारे एग्जांपल्स लिखे? बोलो, लिखे गए सारे एग्जांपल्स? चलो देखो, अब ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब ये वाली प्रॉपर्टी पे अपन क्या करेंगे, देखो अब एक और नंबर आता है, जैसे फॉर अ पॉजिटिव नंबर n, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर लिखो, फॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर या इंटीजर जो भी लेना है ले लो, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर a, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर a, तो ये लिखना है कि ये जो होता है अपन ये लिखते, तो यहां पे जो n होता है, n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ये बात ध्यान रखना है, जनरल है, ये कई बार काम आएगा तुम्हें फंक्शन में। अभी बस ऐसी मैं प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं सच दैट कि तुम्हें आगे जाके ये सब की जरूरत पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोग भूल जाते। ठीक है, ये जो n है, ये जो रूट के अंदर होता है, ये n, पहले बात तो इंटीजर्स होना चाहिए और वो पॉजिटिव और नेचुरल नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बात यहां पे सबको समझ में आई? चलो फिर कुछ क्वेश्चंस देखते। देखो इधर बताओ, इसकी वैल्यू क्या है, log cos 30 टू द बेस sin 60, बताओ क्या है इसकी वैल्यू, बताओ। log √3/2, √3/2, हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने। बोलो, ये प्रॉपर्टी देखी थी। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकंड, log टू द बेस 5, 5, 5, ऐसी ऐसी इन्फिनिट तक, बताओ क्या होगा, बताओ। क्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा?
क्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा? तो ये क्या होगा? 5√5 इंफिनिटी। क्या हम बोल देते ये P है? हम बोल देते ये P है। सबको समझ में आ रहा है? अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया जनरल ये P है, अब मैंने लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा? 5√5 ये इंफिनिटी इज इक्वल टू P स्क्वायर। ओ, मैंने ये सोचा क्या ये भी तो P है? क्या ये P है या नहीं है? बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 5P इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो क्या होगा? P या तो 0 होगा या तो P 5 होगा। P 0 हो नहीं सकता बिकॉज इट इज पॉजिटिव नंबर, तो P को हमको 5 लेना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म क्या बना? log 5 टू द बेस 5। क्या होगा ये? 1। बोलो, देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी दिए जा सकते तुम्हें, सच दैट कि तुम इसको ऐसे वे में सॉल्व करो। ठीक है, ये किया हुआ है तुमने? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट देखो कैसा। log tan 1 डिग्री इनटू log tan 2 डिग्री इनटू log tan 3 डिग्री। ठीक है, ऐसी जाते हुए log tan 89 डिग्री। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ, ये सब मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ फटाफट। बहुत डिफिकल्ट सवाल है सर। देखो सर, इसके बीच में एक वैल्यू ऐसी आती है, log tan 45। ठीक है, अगर बेस दिया नहीं है तो हमको क्या कंसीडर करना है? 10। अगर कोई भी लॉगरिथम में log में अगर बेस नहीं देता है वो, तो आपको क्या कंसीडर करना है? 10। क्या कंसीडर करना है? 10। ठीक है, तो ये देखो, ये बीच में एक टर्म आया है ऐसा, ये टर्म क्या है देखोगे तो log tan 45 1 टू द बेस 10। log 1 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 0। और 0 इंटू एनीथिंग इज, बोलो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। आंसर सीधा 0। बोलो, हम ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलो, बोल सकते? समझ में आया या नहीं आया? हाँ, देखो log tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 tan 6 tan 7 ऐसे ही चलता रहेगा। चलता रहेगा तो tan 89 तक जाएगा। बीच में कहीं ये वैल्यू आएगी tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। तो log 1 की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इंटू एनी नंबर इज, समझ में आया सबको? देखो इधर नेक्स्ट, 7 की पावर log x टू द बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बताओ, फाइंड x। फाइंड x, बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट। फाइंड x। क्या होगा? अभी मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टी बताया था तुमको, देखो a log m टू द बेस है। अगर ये और ये सेम रहे तो हम सीधा m लिख देते। ये प्रॉपर्टी बताया था या नहीं बताया था? बताया था। बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? बोलो, इसका आंसर होगा 7 और 7 सेम है, x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू
-9 x इक्वल टू -3, और ये पहला ही ऑप्शन -3 होता है और बच्चा वही टिक करता है धाड़, और क्वेश्चन गलत। कैसे, कोई बता सकता है? बोलो, क्या हम इसके अंदर माइनस रख सकते क्या इस जगह पे? नहीं, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं? तो अगर x हमेशा पॉजिटिव है तो x -3 पॉसिबल है क्या? तो x इक्वल टू 5, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी अपने को समझना है, देखो 2√3 प्लस 5 माइनस 13 प्लस √48, ठीक है? 3 प्लस √5 माइनस 13 प्लस √48, वेयर a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? वेयर a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड a प्लस b, फाइंड a प्लस b। यहां तक पॉइंट समझ में आया? बोलो, ये क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है? तो हमने क्या किया, जस्ट इसको स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया देखना, 3 प्लस 5 माइनस √13 √48, सही है? तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2√ab। बोलो, a प्लस बी प्लस 2√ab। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो देखो 12 प्लस 4 5 माइनस √13 प्लस 48, क्या बोलो मेरी यहां तक बात समझ में आई? a प्लस बी प्लस 2√ab। बोलो, ये भी रूट वाला टर्म, ये भी रूट वाला टर्म, सही है गलत? और ये 12, ये a प्लस बी। बोलो, वी कैन डायरेक्टली रिलेट इट। अगर हमने इसको डायरेक्टली रिलेट किया तो क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 12। समझ में आया तुमको? अगर हमने डायरेक्टली इसको रिलेट किया तो हमको डायरेक्टली क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 12, ठीक है? क्या मिला हमको? a प्लस बी इक्वल टू 12, ठीक है? अब अपना बेसिक डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह खत्म हो गई। तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि क्या है, ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम। क्या है? ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम। देखो, ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम, ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ? जैसे लॉगरिथम क्या है देखना, log x टू द बेस a। हमने एक फंक्शन बताया, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री में बताई हुई है, y इक्वल टू f of x log x टू द बेस a। इसके दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, ठीक है? एक ग्राफ बनता है ऐसा, एक ग्राफ बनता है ऐसा। अब दो टाइप के ग्राफ कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो log 1 क्या होता है? बोलो, log 1 क्या होता है? 0। तुमको सीधा मालूम है log 1 0 होता है, चाहे कुछ भी कर लो। log 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0, सही है? तो यहां पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखा, ये x, ये y, ग्राफ। ये ग्राफ अभी इनिशियल स्टेज है, तुम्हारा टॉपिक 1 है, तुम धीरे धीरे समझोगे हाउ ये ग्राफ कैसे बना, ठीक है? एकदम से कोई नहीं समझता। पॉइंट ये है कि तुम्हें अभी ग्राफ ध्यान रखना है कि ये ग्राफ ऐसा ही बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है? समझना नहीं है। मतलब समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो धीरे धीरे अपने आप टाइमिंग तुम्हें समझ में आने लगेगा। अभी पहला ही टॉपिक है, चैप्टर 1 ही है, तो चैप्टर 1 है तो तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए अभी सिर्फ ध्यान रखो कि ऐसा ग्राफ होता है। ग्राफ का पूरा टॉपिक है मैथ्स में, वो जब डिटेल स्टडी होती है ग्राफ, ठीक है? जब आप कैलकुलस थोड़ा पढ़ लोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह, लिमिट वगैरह, तब ग्राफ आता है। हाँ, ये है ग्राफ। समझ में आई बात? तो इसका एक टॉपिक है,
पर अभी बस ध्यान रखो कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 रहा, इसमें दो कंडीशन रहती कि बेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मतलब बेस 0 से 1 है, बोलो बेस 0 से 1 है और बेस ग्रेटर देन 1 है। दो कंडीशन क्या है बोलो, एक बेस 0 से 1 है और दूसरा ग्रेटर देन 1 है। एक कंडीशन क्या है जब ग्रेटर देन 1 है और एक 0 से 1 है। एक कंडीशन क्या है जब ग्रेटर देन 1 है और दूसरा कंडीशन 0 से 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ विल बिकम इंक्रीजिंग, ऐसा बनता है ग्राफ। देखो x को 1 रखूंगा तो log की वैल्यू y की वैल्यू 0 आएगी, x को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। देखो ये ग्राफ ऐसा बनता है। जब बेस 0 से 1 में होता है तो ऐसा बनता है, ये 1 है, डिक्रीजिंग बनता है। जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग, जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, ग्राफ इंक्रीजिंग है। जब अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं y भी बढ़ता जा रहा है। देखो टडिंग 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 टडिंग, जैसे जैसे x बढ़ रहा है देखो y भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग इसको बोलते हैं। मतलब इसकी कंडीशन क्या आती है, log x1 to the base 2 is greater than log x2 to the base 2। क्या बेस ग्रेटर देन 1 है क्या, बताओ क्या बेस ग्रेटर देन 1 है क्या, बोलो क्या 2 1 से बड़ा होता है या नहीं, होता है कि नहीं होता, होता है। जब 2 1 से बड़ा है और ये लॉगरिथम की वैल्यू इससे बड़ी है तो हम सीधा बोल सकते हैं x1 ग्रेटर देन x2, x1 ग्रेटर देन x2। बोलो बोल सकते कि नहीं बोल सकते, सीधा इनइक्वालिटी वैलिड है। क्योंकि देखो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है और बेस 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली x1 विल ग्रेटर देन x2, डेफिनेटली x1 विल इज ग्रेटर देन x2। क्या मेरी बात सबको समझ में आई। अब तुम देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू y की गिर रही है। देखो जैसे जैसे x इधर ले जा रहा हूं y गिर रहा है, देखो नीचे नीचे जाते जा रहा। as x increases y decreases, as इधर भी लिख सकते x increases y increases, ठीक है, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, बोलो as x increases y decreases, as x increases y decreases, as x increases y increases। कब होता है ऐसा, जब a ग्रेटर देन 1 है। जब a 0 से 1 है तो a 0 से 1 है तो as x increases y decreases, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसके केस में अगर मैंने एक एग्जांपल बोला log x1 1/2 ग्रेटर देन log x2 1/2, क्या बेस 1 से छोटा है, बोलो क्या 1/2 1 से छोटा है या नहीं है, बोलो छोटा है 1/2, बोलो अगर 1/2 1 से छोटा है तो हम सीधा इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे। अगर कोई भी ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। तुमने कई बार सुना होगा ना पहले ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स कब होती, जब ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, एज एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस, ग्राफ डिक्रीजिंग तब होती है इनइक्वालिटी रिवर्स। तो यहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग है तो हम सीधा बोल सकते हैं दिस इंप्लाई x1 लेस देन x2। इनइक्वालिटी देखो रिवर्स हो गई। यहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। सबको समझ में आया, बोलो ये पॉइंट दोनों ग्राफ के बीच में लिखो, अलग अलग नीचे नीचे लिखते रहना, मैं मिटा रहा हूं, लिखो फटाफट।
लिखा सबने ये सब पॉइंट्स? फटाफट लिखो। लिखा? अब देखो, अब कैसे करना है। ठीक है, देखो इधर, देखो, बात को समझो समझो समझो, इधर समझो, देखो देखो देखो, इधर देखो 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 देखो। अगर ऐसा चल रहा है, हिसाब किताब ऐसा ही है, तो हमको क्या समझना है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो, नेक्स्ट, व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन, व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन, ध्यान से समझना, और व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, देखो, x अगर ग्रेटर देन वन है तो देखो हर एक वैल्यू पे y पॉजिटिव है। ये देखो y ऊपर पॉजिटिव होता है। अगर मैंने बोला इफ x इज ग्रेटर देन वन और बेस वन से बड़ा है, तो log x टू द बेस a हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मतलब ये लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। क्या बोला मैंने? ये लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मतलब पॉजिटिव, जैसे कि मैंने बोला log 3 टू द बेस 10, बताओ पॉजिटिव है या निगेटिव है? बताओ पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। तुम्हें क्या करना है, ये x, x क्या ग्रेटर देन वन है? क्या बेस ग्रेटर देन वन है? अगर x ग्रेटर देन वन है और बेस ग्रेटर देन वन है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। ये नंबर पॉजिटिव होगा? बोलो, क्या ये नंबर पॉजिटिव होगा? सही है गलत? क्या ये नंबर पॉजिटिव होगा? बताओ, ये नंबर पॉजिटिव होगा या नहीं? log 100 टू द बेस 2 क्यों होगा? रीजन? क्योंकि सर x ग्रेटर देन वन है और बेस भी ग्रेटर देन वन है। तो बेस तो ग्रेटर देन वन की बात कर रहे हैं, तो अपन को बेस तो देखना ही नहीं है, पर x ग्रेटर देन वन है तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? ये भी नंबर है पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? फिर मैंने क्या बोला कि मैंने बोला इतना तो मैं समझ गया कि अगर x ग्रेटर देन वन है तो लॉगरिथम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। इफ x इक्वल टू वन है तो लॉगरिथम की वैल्यू वन टू द बेस ए जीरो है। इफ x लेस देन वन है और ग्रेटर देन जीरो है तो लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव है। सबको समझ में आया? अगर बेस ग्रेटर देन वन है, क्या बोला मैंने? अगर बेस ग्रेटर देन वन है और लॉगरिथम की वैल्यू, और सॉरी, x जीरो से वन है, तो लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव होगी। सबको बात समझ में आ रहा है? ये बताओ, ये वैल्यू क्या होगी? log 0.5 टू द बेस 2, बताओ ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? फटाफट 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 फटाफट। क्या x ग्रेटर देन वन है? क्या x जीरो से वन है? अगर x जीरो से वन है और बेस ग्रेटर देन वन है, तो ये वैल्यू लॉगरिथम की पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी? बताओ फटाफट। नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगी? बोलो, log 2 टू द बेस 7 क्या होगी? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव क्यों? रीजन? ये भी पॉजिटिव। सही है? सबको यहां पे बात समझ में आ रही है? अब एक चीज मेरे को बताओ कि बताओ, 3 टू द बेस 2 क्या ये वन से बड़ी होगी कि नहीं होगी? क्या ये वन से बड़ी होगी या नहीं होगी वैल्यू? बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या ये वैल्यू वन से बड़ी होगी क्या? सर हमको नहीं समझ में आ रहा। देखो, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे लॉगरिथम की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे लॉगरिथम की वैल्यू बढ़ रही है। अब तुम देखो, बढ़ बढ़ के भी अगर मैं ये बोलूं इसकी वैल्यू क्या है, बताओ जरा।
इसकी वैल्यू क्या है? अगर log टू द बेस 2, अगर ये दोनों सेम रहे तो वैल्यू क्या लिखते अपन? क्या लिखते? 1। सही है। और मैंने इनइक्वालिटी बताया था, देखो log x1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन log x2 टू द बेस 2। अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या x1 ग्रेटर देन x2 है? तो एक चीज बताओ, कौन सी वैल्यू बड़ी रहेगी? log 3 टू द बेस 2 बड़ी रहेगी या log 2 टू द बेस 2? बोलो, log 3 टू द बेस 2 बड़ी रहेगी या log 2 टू द बेस 2 बड़ी रहेगी? सर log 3 टू द बेस 2, क्योंकि ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है ना, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये बड़ी रहेगी। और इसकी वैल्यू तो 1 है, तो हम सीधा बोल सकते हैं log 3 टू द बेस 2 ग्रेटर देन 1। बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कॉपी करो फटाफट। ये सब इनइक्वालिटीज है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है लॉगरिथम की। जल्दी जल्दी। आराम से। हो गया कॉपी? बताओ फटाफट। सबको समझ में आया? एक और चीज करे, देखो मैं कैसे करता हूं, मेरा रीजन क्या है, मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूं, देखना ध्यान से। मेरे को एक चीज पता है, देखना। ठीक है, देखो मैं अटेम्प्ट कैसे करता हूं चीजों को। मैं अगर ये बोल रहा हूं कि log 2 टू द बेस 2 ये 1 है, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान में रखता हूं, इसे सोचता हूं और ध्यान रखता हूं कि अगर मुझे नंबर 2 से बड़ा मिला, अगर मुझे नंबर 2 से बड़ा मिला, या मान लो 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो 2 से बड़ा, ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ये हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा? 1। सबको पॉइंट समझ में आया? अगर मुझे ये बताओ, ये ग्रेटर देन 1 है क्या? बोलो, ये ग्रेटर देन 1 है या नहीं है? क्या ये वाली वैल्यू 10 से बड़ी है? तो ये 1 से बड़ा है क्या? ये 1 से बड़ा होने के लिए इसको 10 से बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 इज 1। log 10 टू द बेस 10 इज 1। इसको 10 से बड़ा होना जरूरी है। बोलो, सही है गलत? इसको 10 से होना बड़ा जरूरी है। ये ग्रेटर देन 0 है, पर विच दिस इज लेस देन 1, क्योंकि 1 से बड़ा होने के लिए उसको 10 से बड़ा होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। तुमको अगर कुछ भी रहे तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग वाला फंक्शन। अब आते डिक्रीजिंग वाले में। थोड़ा सा डिटेल में बताया मैंने तुमको कि इसके अलावा तुम्हें कोई दिक्कत ही ना रहे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ देखते हैं। अब ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ देखते हैं। मैंने क्या बताया कि कभी भी बेस 1 से बड़ा है, कभी भी बेस 1 से बड़ा है, तो लॉग के अंदर जो x की वैल्यू देखते हैं अपन, ये अगर 1 से बड़ी है तो लॉगरिथम क्या है? पॉजिटिव। ये अगर 1 से बड़ी है तो लॉगरिथम क्या है? पॉजिटिव। अगर ये 1 है तो 0, और 0 से 1 है तो नेगेटिव। सबको समझ में आया? 0 से 1 है तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने क्या बोला कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब अगर जिसका x बड़ा उसकी वैल्यू भी बड़ी लॉगरिथम की,
जिसका लॉगरिदम में x बड़ा उसकी वैल्यू भी बड़ी। जैसे मेरा क्या बोलना है बताओ, log 4 टू द बेस 2 बड़ा या log 5 टू द बेस 2 बड़ा? बोलो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी? बेस सेम है दोनों के, तो जिसका ये नंबर बड़ा किसका नंबर ये बड़ा है, तो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी? बोलो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी? 5। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? इंक्रीजिंग वाले का हो गया पूरा डिटेल। ठीक है, अब बात करते डिक्रीजिंग वाले कर्व की। ठीक है, आ जाओ। इसमें सब उल्टा होता है, जो इंक्रीजिंग में होता है वो पूरा उल्टा होता है डिक्रीजिंग में। जो भी चीज इंक्रीजिंग में होती है ये पूरी की पूरी उल्टी होती है डिक्रीजिंग में। सबको यहां पे बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर हो रहा है? अब देखो कि डिक्रीजिंग में चीजें जाती कैसी है। अभी जैसे देखो कि इसमें 3 कंडीशन में बात करते हैं, एक x 0 से 1, एक x इक्वल टू 1 और एक x ग्रेटर देन 1। ठीक है, 3 कंडीशन में अगर मैंने बात किया तो अगर x ग्रेटर देन 1 पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ x ग्रेटर देन 1, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना? तो तुम देखो हर एक y निगेटिव है, देखो y निगेटिव है। बोलो देखो, इसके लिए ये y है 1, इसके लिए ये y है 2, इसके लिए ये y है 3। मतलब सर जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू, बोलो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू गिर रही है। अगर बेस 0 से 1 है तो कौन सी वाली वैल्यू बढ़ी बताओ? कौन सी वाली वैल्यू बढ़ी? कौन सा वाला x बड़ा है? सबसे पहली बात, x किसका बड़ा है? 5 का, उसकी वैल्यू छोटी, ये डिक्रीजिंग है। अगर ये बेस 1 से बड़ा होता तो वैल्यू भी बड़ी होती। ये बेस 0 से 1 है तो जिसका x बड़ा उसकी वैल्यू क्या? जिसका बेस 0 से 1 है तो जिसका ये वाली वैल्यू बड़ी उसका लॉगरिदम की वैल्यू भी छोटी। नहीं समझ में आया? तो किसकी वैल्यू बड़ी है? किसका x बड़ा है? 5 का, उसकी वैल्यू छोटी है, तो ये बड़ा होगा ना। x मतलब ये वाला कंडीशन, ये है x। यहां पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू गिरते जा रही है, तो जिस चीज का भी x बढ़ा उसकी वैल्यू, लॉगरिदम की वैल्यू कम। तो यहां पे दोनों में से किसका x बढ़ा? ए वाले का। अगर दोनों में से लॉगरिदम में इसका x बढ़ा तो इसकी वैल्यू छोटी रहेगी, क्योंकि इसका बेस 0 से 1 है। क्योंकि इसका बेस 0 से, सबको समझ में आया पॉइंट? बोलो क्योंकि इसका बेस 0 से 1 है। क्या पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर हुई चीजें? अब बताओ कौन सी वाली वैल्यू बढ़ी? बताओ कौन सी वाली वैल्यू बढ़ी, पहली या दूसरी? पहली वाली वैल्यू बढ़ी। क्यों? क्योंकि उसका x छोटा है, और उसका x छोटा है और बेस 0 से 1 है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ी। बोलो सबको समझ में आ रही है मेरी बात? अब हमने ये क्या बोला, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है क्या y डिक्रीज हो रहा है? बोलो यहां तक बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं log 3 टू द बेस 3 ये ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि इसका x छोटा है। अब पॉइंट दूसरा समझो कि ये केस समझ के कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो ध्यान से समझना थोड़ी सी बात।
देखो, समझ में आ रही बात? देखो, इधर ध्यान से समझो। ठीक है, क्या समझना है? देखो, अगर मैंने बोला अगर x ग्रेटर देन 1 है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसका बेस 0 से 1 है। अगर x ग्रेटर देन 1 है और लॉगरिथम का बेस 0 से 1 है तो ये लॉगरिथम की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। बोलो, तो क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलो, 4 टू द बेस 1/2 पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ फटाफट। बोलो, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगी। फटाफट, समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो, ये 1 से बड़ा है और ये बेस 0 से 1 है तो ये नेगेटिव। बोलो, सबको समझ में आया? अब ये वाली बात बताओ, log 5 log 10 टू द बेस 1/10 बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो फटाफट। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बेस 0 से 1 है, 0 से 1 है और ये बड़ा है। बताओ, log 1/10 टू द बेस 10 बताओ क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? यहां तो बेस 1 से बड़ा है सर, आपने चीटिंग करा है। ये केस 2 का सवाल नहीं है, ये केस 1 का है। अब एक केस 1 है तो आपने x तो 0 से 1 लिया, ये फिर भी नेगेटिव हुई है क्योंकि वहां पे x बड़ा 1 से होता था तब पॉजिटिव होता था। नहीं समझ में आया? हाँ, जब वहां पे x 0 से 1 में है तब वो नेगेटिव है। दिक्कत क्या है सर? वन एंड द सेम ही है, केस उल्टा किया आपने, हमें बेवकूफ बनाने चले, है कि नहीं? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? सबको समझ आया? अच्छा, तो अगर x बड़ा है, 1 से बड़ा है तो log x, केस कौन सा है? जब बेस 1 से 0 है, तीनों की कंडीशन। तो log x टू द बेस a लेस देन 0। सबको समझ में आया? log x टू द बेस a लेस देन 0। उसके नीचे एग्जांपल्स लिख लेना। लिख लिया? उसके नीचे एग्जांपल्स लिख लेना फटाफट। क्लियर है सबको चीजें? लिखा? अब देखो, जब x 1 है तो हमको तो सीधा ही मालूम है सर, log 1 टू द बेस ए 0। हमको ये सीधा मालूम है, बिना सोचे बिना समझे हम लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत देने वाली कोई बात एज सच नहीं। यहाँ पे हम बिना सोचे बिना समझे लिख सकते हैं। हमको मालूम है log 1 आया कि जय हिंद जय भारत, खत्म। अब देखो ये वाला केस, देखो सर जब x 0 से 1 है तो क्या लॉगरिथम पॉजिटिव है? ये हम कौन सा वाला केस पढ़ रहे हैं? जब बेस 0 से 1 है, ये वही वाला केस है जब बेस 0 से 1 है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सबसे पहला पॉइंट, क्या बेस 0 से 1 है? दूसरा पॉइंट, क्या x 0 से 1 है? जब बेस 0 से 1 और x 0 से 1 तो ये वैल्यू पॉजिटिव ना? जरूरत भी नहीं है ना। जब बेस 0 से 1 है तो ये 0 से 1 में ये पॉजिटिव है ना। जब बेस 0 से 1 होता है, जब x 1 से बड़ा है तो नेगेटिव है, उल्टा। यहां पे x 0 से 1 है, जब बेस भी 0 से 1 और x भी 0 से 1 पॉजिटिव। क्या बोलोगे तुम? बोलो, क्या हुआ? ये पॉजिटिव। सबको समझ में आया? बताओ ये क्या है? log 2 टू द बेस 1/3 बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहला केस, क्या बेस कहां से कहां है? हाँ, फिर ये x कहां से कहां तक है? तो क्या ये होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सही है?
यहाँ पे बात समझ में आ गई सबको? तो यहाँ पे लॉगरिदम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। यहाँ पे लॉगरिदम की वैल्यू क्या हो जाएगी? log x टू द बेस a लेस देन 0। क्या सबको ग्राफ समझ में आए? डिटेल में एक और बार देख लेना, थोड़ा तकलीफ होता है बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशंस। तुमने अभी इतना डिटेल में कभी ग्राफ देखा भी हो या नहीं भी देखा हो, आई डोंट नो। मैंने हर एक पर्सपेक्टिव बताया जो एक चैप्टर 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। तो होप यू लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब। चलो, थैंक यू।